सपनों की छलांग will always remain the closest to me. So I'm looking forward to work with them again. This is disgraceful, this is disrespectful, and this is uncalled for. आप किसी we are living in a democratic country. I don't think मुझे टीवी पहले मिला. I was introduced to electronic media first. Then I started doing theatre. स्वागत है मैम आपका दिल्ली चक्कर पर. Thank you for having me. सबसे पहले तो जो मैं मतलब एकदम क्यूरियोसिटी मेरी जो अंदर की है वो ये कि इतने नेगेटिव और ग्रे किरदार करने के बाद आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं जो अपने पति को आपसे दूर करती है और बहू को आपसे दूर रखती है. पतियों का तो अभी तक पता नहीं क्योंकि बहू को रखती होंगी. बहू को मैंने बहुत ऐसा सुना है कि मुझे एड्रेस किया जाता है बहुत प्यारे प्यारे नाम से, बिची सास, गंदी सास. और मेरा 11 साल का बेटा है, उसको भी बोला गया कि देखो तुम्हारी कल को बीवी आएगी तो इससे बचा के रखना. सो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन. आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, सुहागन में क्या है? सुहागन में भी क्या होने वाला है? मतलब आर वी गोइंग टू सी अ स्ट्रिक्ट टीचर जो अभी तो फिलहाल बहुत प्यारी सी है पर आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला है. एक्चुअली वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि आंगन में भी आई हैड स्टार्टेड वेरी स्वीट मदर. हाँ, वो तो ड्रास्टिकली चेंज हो गया. हाँ, तो मुझे उसमें आयुषी पर्सनल लेवल पे कहती थी आप गिरगिट हो. तो गिरगिट हो आप, गिरगिट. क्योंकि कभी प्यार करती है और अचानक से मेरा कैरेक्टर बदल जाता है और मैं गुस्सा कर देती हूँ. और गुस्सा करते करते अचानक से प्यार कब कर लेती हूँ तो उसको भी शक होता था कि मुझे इसमें रिएक्ट कैसे करना है. इवन व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग तो मुझे लगता था कि ये मैं प्यार जो कर रही हूँ ये मैं कुछ गेम खेल रही हूँ या सच में कर रही हूँ. सो हमें भी कई बार पता नहीं होता. तो सुहागन के बारे में भी आई विल नॉट कमेंट. कैसी सास बनोगी आप अगर बनी तो? अब तो खैर 5-7 साल ही बचा है बस सास बनने में. आजकल के बच्चे जिस तेजी में बढ़ रहे हैं जेनजीज. आई डोंट नो, इतने नहीं जल्दी करेगा. हाँ, मतलब somebody is looking forward कि अगर मैंने अभी 21 एज आई टर्न और प्रपोज नहीं किया तो कोई और ले जाएगा. तो वो तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है. लेकिन आई एम श्योर जब वो बड़ा हो जाएगा तब तक, जैसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा जनरेशन में देखती हूँ कि शादी नहीं करना चाहते हैं. दे वांट टू बिल्ड देयर करियर्स फर्स्ट, देमसेल्व्स फर्स्ट. सो वी कांट से, बट मुझे ऐसा लगता है जितना प्यार मैं प्रबीर से अपने बेटे से करती हूँ उतना ही जिससे वो प्यार करेगा मैं भी करूँगी क्योंकि उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी यार वो, आई गेस. सो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गर्ल चाइल्ड. तो प्रोबेबली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. आपने कभी बालाजी के साथ काम नहीं किया ना? किया है बहुत इनिशियली. तो से नैना करके एक शो था. तो से नैना लागे समथिंग लाइक दैट. बहुत इट वाज लॉन्ग बैक. यस, आई हैव नॉट बीन फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क रिसेंटली विद देम. बट यस, आई थिंक ये 2007 या 8 के आसपास मैंने किया था. कौन सा आपका कोस्टर आपके शो का जो लीड फेस था आज बड़ा ग्रैंड नेम ब्रांड बन गया या बन गई है? पायल राजपूत. Is it? She's doing good in South and she's made a good name. So I think 2011 में मैंने एक शो किया था. उसमें वो मेरी बेटी बनी थी और I was her stepmother. So I have seen a drastic change in her. And पहले भी उसमें वो she had that in her कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है. Enthusiasm वो पहले से ही दिख रहा है. Yeah, she was quite enthusiastic about everything. So I think वो होना बहुत ज़रूरी है to reach somewhere. So she had that spark. मूवीज प्रोसेस एंजॉय करते हैं आप या टेलीविजन जहाँ एक साड़ी आई गेस हफ्ते भर पहनते हो आप लोग धो के? नहीं. At times yes, अगर वो सीक्वेंस लंबा खिंच जाए, अगर गलती से किसी की शादी हो गई, शादी में ड्रामा है. So for आंगन मेरा 30 किलो का लहंगा था. हाँ. और You wore it for 3 days if I remember. For that wedding sequence? हाँ. No, it went on for I think a week. क्योंकि उसके पीछे, उसके आगे के scenes clothes और भी कटने थे. हाँ. सब कुछ और इतने सारे
स्टार कास्ट के साथ में को एक्टर्स इतने सारे, तो सबके क्लोज, सबका काम करते करते ओ गॉड या मतलब आई गेस, बट वो फिल्म्स में भी होता है अगर आपके इरिस्पेक्टिव, क्योंकि अगर सीक्वेंस लंबी हो, एक फिल्म तो कितनी सारी फिल्म हमने देखी है कि वो 2 दिन के सीक्वेंस में ही ख़त्म हो जाती हैं, तो वो तो कंटिन्यूटी कपड़ों की तो आप बोल नहीं सकते कुछ नहीं भी। बोल सकते। हाँ, अभी वो शैतान करके जो फिल्म आई थी अडेप्टेशन, उसमें तो स्कोप ही नहीं था बेचारों को कपड़े कपड़े का हाँ, सो कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी लगता है हाँ कंफर्टेबल हो ना तो यू डोंट माइंड, इट डजेंट मैटर। बट अगर ऐसे हैवी कॉस्ट्यूम विद हैवी ज्वेलरी हो तो आपको लगता है यार ये ज्वेलरी उतरवा दो किसी सीन में कि इसने उतार के गुस्से में फेंक दी। ये भी डिस्कशंस होते हैं कि गुस्से में आ गई होगी, इसने उतार के फेंक दी होगी, अब वो सोने जा रही होगी, लेकिन ठीक है आपकी कॉस्ट्यूम की कॉन्टिन्यूटी समझ में आती है, लेकिन ज्वेलरी उतरवा दो ऐसे हालत हो जाती है। सो यार इट्स नॉट इजी। Which production house are you aspiring to be a part of now? Television. I have not worked with Rajan Shahi yet. They've come up with good concepts, and I think my all-time favorite for concept is Invictus, जिनके साथ मैंने सपनों की छलांग किया था। Very thoughtful thinking, very deep thinking. So सपनों की छलांग will always remain the closest to me. So I'm looking forward to work with them again. Balaji, it's been long. It's been quite long. I've not worked with. So the best I think I have worked with. It's been long. Sphere Origin, Shakuntalam. I've had a very good experience with them. So yeah, I would love to work with them again. Did you audition for Anupama by any chance? No, no, I have not. I didn't get it. ऐसे किसी शो का हिस्सा बनना चाहोगे जहाँ एक मिडिल एज वुमेन की कहानी बताई जाए? Of course, who would not? When there's so much to showcase and you can emote, इतना सारा आपके पास स्कोप हो, आई थिंक somebody would be crazy. तरीका सबका अलग अलग होता है इमोट करने का। ऑफ कोर्स मेरा भी अलग है, सो या ऑफ कोर्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपका ड्यू रुक गया हो? क्योंकि अभी रिसेंटली इफ़ यू रिमेंबर, मतलब एक सीनियर एक्टर है, उन्होंने अभी अपने इंस्टा पे स्टोरी डाला है। आई नो आई गॉट और lot many उसके times. पहले कृष्णा, आर यू सीरियस? आई थिंक इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड, एंड कि अगर शो ऑफ एयर जल्दी जा रहा है या चैनल से नहीं आ रहा, सो आप जब काम करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, एंड यू बैंक ऑन इट कि मुझे इस मंथ में ये आना है, एंड आई एम गोइंग टू, मेरे ये इन्वेस्टमेंट से या मेरे ये खर्चे है। यू प्लान योर फ्यूचर दैट वे, यू नो, यू हैव अ फैमिली, यू प्लान योर, सो या आजकल एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है कि यार यू नो वी आर ऑल्सो फेसिंग लॉस, सो यू बीन अ पार्ट ऑफ इट। सो कितना अमाउंट था, सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा था जो फंसा था और वो मिला कि नहीं? ऑलमोस्ट अराउंड 35-40% ऑफ माई, वो दोबारा नहीं मिलता बिकॉज वो तो आप साइन कर देते ना, बट एट टाइम्स आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि आपको लगता है कि दिस अमाउंट मैटर्स टू मी राइट नाउ बिकॉज आई हैव कमिटेड माई अदर थिंग्स, माई फ्यूचर। आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, अगर मैंने गाड़ी ले ली अभी और मुझे मालूम है ये मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट है और नहीं मिलता है, तो आपको जो मिल रहा है आपको लगता है अभी फ़िलहाल मुझे ये तो मिले, वरना मैं ये भी कैसे करूँगी। आई विल प्रोबेबली सी इट इन द नेक्स्ट, बट इट इज़ वेरी, इट हर्ट्स बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी, एंड आप वो वाला टाइम, आपके बच्चे का जो टाइम था, मेरे बच्चे के स्कूल का, या उस दिन मैं उसके साथ हो सकती थी, मैं उसके साथ प्रॉबेबली ही वांटेड मी टू गो आउट विद हिम एंड आई कुड नॉट स्पेयर दैट टाइम। वो सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं, एंड आई डोंट लाइक दिस कल्चर बिकॉज commitment is a commitment and it should be fulfilled. What if I don't reach on set on time? 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरे साथ भी मेरी फैमिली जुड़ी हुई है, you know, my commitments. Why should I fail them? So yeah, so हाल ही में एक और टेलीविजन एक्ट्रेस है जिनको पेमेंट का कुछ मिस हुआ या कॉन्ट्रैक्ट कुछ इशू हुआ, उनको एक रूम में लॉक कर दिया गया था कि भाई आपको शूट करना पड़ेगा। this is disgraceful, this is disrespectful and this is uncalled for. आप किसी, we are living in a democratic country, I don't think किसी को भी अलाउ किया जाना चाहिए, एंड आई थिंक इसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए।
आपके साथ कभी सेट पर कुछ मिसबिहेव करने की नो किसी नो ने आई हैव कोशिश बीन वेरी यू हैव फॉर्चुनेट वंडरफुल आईज, वैसे कोई करेगा भी नहीं वो। थैंक यू ये अचानक से कैसे आ गया आई वाज गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रिप थैंक यू नहीं, क्योंकि बहुत इंटेंस बातें हो गई थी तो मैंने कहा नहीं, लेट्स लाइटन अप इट। या लास्टली मेरे को एक और बात जाननी है कि वेयर डू यू सी क्या फ्यूचर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, स्पेशली टेलीविजन का, क्योंकि आपने फिल्म, और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा फिल्म, कम ऑन, ऋतिक रोशन था उस फिल्म में, यू आर पार्ट ऑफ सच फिल्म्स, तो ऐसा था क्या कि आपको फिल्मों में काम नहीं मिला सो यू हैव टू कम बैक टू टीवी, या आपने इंटेंशनली, या फिर जो आया वो लेते गए और फिर लोग वहाँ वो पीछे ही रह गया फिल्म, ऐसा कुछ? सो आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर व्हेन आई वाज 11 मुझे टीवी पहले मिला आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फर्स्ट देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर अलॉन्ग विद इट बच्चों का थिएटर ग्रुप वहाँ पे होता था NSD से लोग टीचर्स आते थे एंड साहित्य कला परिषद की वेकेशंस में समर वेकेशंस में होती थी सो आई वाज इंट्रोड्यूस टू दैट फर्स्ट देन आई डिड थिएटर फिर दिल्ली में जो फिल्म्स आई प्रोजेक्ट्स हैव कम टू मी मैंने कभी कोशिश नहीं की आई हैव बीन आई एम ग्रेटफुल आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे सामने से काम आया है तो मैं लेती चली गई कि ओह नाइस ओह दिस इज नाइस ओके इट वाज एन एक्सपीरियंस न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ चाइल्ड एंड इन माई टीन्स व्हेन आई डिड कोई मिल गया या जो भी सो आई थिंक नो आई वाज क्वाइट ग्रोन अप सो या तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ गुड जो हो रहा है होने दो। हाँ but it was a very deliberate decision to come to Mumbai by my father. It was his decision. He was very progressive. I had very progressive parents. My mom is still there, so he wanted me to do better and progress. So I landed in Mumbai, and he came to me. He took pre-retirement. He was serving as a Delhi bureau chief, Cineblitz, and which belongs to R.K. Nice. Karanche, Mr. R.K. Karanche. So belonged to him. So he took pre-retirement for me to support my career. So yeah, so things as they came, I took them because I was in a new city altogether. कोई मैनेजर नहीं था टू गाइड कि ये करो तो ये मिलेगा? नहीं हाँ, नहीं उस वक्त no होते भी godfather नहीं थे, नहीं हाँ। होते भी नहीं थे because I shifted in 2004. It's been 20 years now and हाँ और छोटी भी थी थोड़ी प्रोटेक्टेड थी इन द फैमिली सो मैं डरती थी बाहर भी वेंचर आउट करने से क्योंकि नया शहर था पापा हर वक्त साथ नहीं होते थे सो मुझे कई बार अकेले भी स्ट्रगल किया है मैंने एंड जो मैंने दिल्ली में नहीं किया वो मैंने मुंबई में किया है ट्रैवलिंग इन लोकल जो मैंने दिल्ली में कभी नहीं किया मैं अपनी गाड़ी से स्कूल जाती थी ड्राइव करके भी गई हूँ सो कॉलेज हाँ सो मेरे लिए पिक पॉकेट्स ये भी हुआ है ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि बस मैं रोई हूँ कि मेरे वॉलेट में मेरी चाबी है वो मुझे दे दीजिए प्लीज़ मैं घर कैसे खोलूँगी सो आई हैव गॉन थ्रू दैट ऑल्सो जो मैंने दिल्ली में कभी कोई स्ट्रगल नहीं देखी विद माई पेरेंट्स सो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन ये सब। हाँ सो आई हैव सीन दैट सो या तब ऐसे पापा थे टू बट उनको भी इतना एक्सपोजर ऑफ दिस लाइन एंड दिस सिटी नहीं था अवेयरनेस कम थी सो या आई हैव स्ट्रगल थ्रू दोज टाइम्स ऑल्सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। Thank कैसा you. लगा टेलीचक्कर से बात? बहुत अच्छा बहुत हार्टफेल्ट वेरी हार्टफेल्ट यार जो हमने बीच में बात भी की जो आपने टॉपिक बीच में आप लेकर आए जो आजकल सबके साथ हो रहा है आई विश इट स्टॉप्स We all need to talk about it. We all. It's It's high time. essential, yeah. Hi, this is Kashish Duggal, Prabha from Suhagan on Colors, and you are watching me on Telechakkar.